की जितनी बुराई कर सको ना, जितनी भी, उसके आगे इंटू 10x लगा देना, ठीक है। अभी ममता निवास सुन के ना समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन ये वो घर है जिसके आपके बचपन को तो अच्छा किया होगा, लेकिन जवानी में आपके दिमाग की माँ चुद दी होगी अगर आपने देखी होगी तो। और एक और चीज़ ये है कि इसको देख कर ना आपके दिमाग में ये आएगा, क्या मैं ही गरीब रह गया या मेरा ही घर गरीब रह गया? क्या मेरा ही घर है जो बिना बातें कलेश करता है फिर एंड में धी ही करने लगता है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा घर है ये ममता निवास? अभी देखना ये सर, ये घर भाई साहब तुम सब के सब जानते हो, अभी अब तुम देखो। ये पता पहचान में आ गया, इतना ही काफ़ी है भाई, इतना ही काफ़ी है। सीरियसली इतने में तुम समझ गए होगे। ये पिक्चर की मैं कहानी तो बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि कहानी तुमको पहले से पता होगी, ठीक है, लेकिन निकाल निकाल के दिखाऊंगा। अब उसमें देखना, इस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ढंग की है, BGM। इसके गाने के सब गानों की म्यूज़िक औसम है, बस और कुछ नहीं। अब आगे सुनो, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आप इसकी बुराई सुनते जाओ बस मेरे से। ये सपनों में रहता है, छोटा है भाई, समझ में आता है, लेकिन यहाँ इधर यहाँ देखो, बड़े भाई की फ़ोटो इतनी बड़ी कौन रखता है? ओह सॉरी, ये वाला इसका वो है, ये वाला बड़े भैया का बेड है और ये वाला प्रेम का है। लेकिन मेरे को कायदे का ये लड़का लग रहा है, क्योंकि इसने लड़कों के फ़ोटो लगा रखे हैं। अपनी फ़ोटो साइड में कौन लगाता है? मतलब अपने सोचो, इतने कमरे में इतनी बड़ी फ़ोटो अपने लगा रखी है, अपने से इतना ऑब्जेस्ट कौन होता है वही? और दीवार ज़रा आप देख रहे हो, हर दीवार पे कुछ ना कुछ रखा है। इतना घर का सामान किन का सजा होता है यार? आगे और ये देखो, ये फ़ोटो यहाँ है, वही फ़ोटो यहाँ है, आगे देखो। अरे बाप रे, जयराम जी की आवाज़ बढ़ा दूँ मैं, इसको भी निकाल दूँ मैं, म्यूजिक तो दिखाई नहीं सकता मैं, क्योंकि म्यूजिक दिखा दूंगा साला कॉपीराइट लगा देगा। मेरे अभी एक पिक्चर की वो बनाई थी टार्जन की, चैनल पे जाके देखना, सिर्फ 17 सेकंड की रह गई, ये 5 मिनट की थी। और ये देखो, इन ये बुड्ढा बुढ़ियों की सालगिरह है, तो पूरा घर मतलब रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं मिलने के लिए, तो सबकी जो एंट्री होनी थी स्टार्टिंग में हो जाएगी। आज के दिन अगर हम काम पर जाते तो न जाने हमारी बहन हमें क्या सजा समझ में आ गया ना? ये इसका वो है, तो ये इसका जीजा हो गया, ठीक है। देती। थैंक यू भैया, बाबूजी बहुत। विवेक बाबू ये अपने कर्मचारी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो दोस्त अनवर मियां नजर नहीं आ रहे? तभी तो ये तीनों चूतिए बच्चे हैं, जैसे अपने तारक मेहता वाले। इनका कोई डायलॉग नहीं है, तिच्ची पिच्ची से पाई है और कुछ नहीं है भाई। ये जो आदमी है, ये शक्ल दिख जाए इसकी, वेलकम नहीं। इसकी शक्ल दिख जाए तब करूँगा इसकी बुराई। हाँ अरे यार, अभी नहीं कर पा रहा आया है पापा। हाँ ये है ना, ये इनका जीजा है ना, अकड़ ना भकड़ ना कुछ, ठीक है, दामाद है, चल ठीक है, पूगी बन के बैठा है। लेकिन एक तो ये यहीं घुसा रहेगा पूरे, मतलब मम्मी पापा की सालगिरह है, चलो सगाई है, चलो शादी है, तो समझ में नहीं आता। कोई छोटा मोटा हो, बच्चा हो गया, चलो नामकरण है, चलो। पूरी पिक्चर में ये यहीं बैठा रहा है, फिर बोलता है कि मेरे भैया ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली। अबे साले, तू कोई काम कर धंधा कर नहीं रहा है, तेरा भाई काम धंधा करके घर चला रहा है, वो तेरी प्रॉपर्टी ही मारेगा। मेरा ऐसा भाई हो ना तो तेरे को ही मारे। आइए मम्मी, तो हर चीज की नॉलेज। हर चीज की नॉलेज है, लेकिन बिजनेस की नहीं, ना काम धंधे की। आज आपको और मम्मी को फंक्शन में यही पहनना है पापा। और हमारी ये बच्चा पार्टी क्या पहनेगी? पहले तो तू फिर रंगीन कपड़े पहनना छोड़, ठीक है। ये इसको मैं छपरी भी नहीं बोलूंगा, ये अलग ही क्लास है। मैं चूड़ी आज यहाँ जान नहीं यार, हाँ ये एक ये आ गया, इसको ये मोटा है ना, तो इसमें ये दिखा दिया है कि इसको खाने से बड़ी दिक्कत है, डायबिटीज़ वगैरह। एक होता है घर में मोटू लाल, वो यही है। क्या हुआ प्रीतम? देखा भाभी, इनके कैरेक्टर्स ना तुम्हारे घर वालों से जोड़ूंगा मैं। एयरपोर्ट पे आप बड़े ये बनारस का घूंघट से देखो। मम्मी जान जीना हरा। डॉक्टर अंकल। बस अकेले इसमें यही हीरोइन सही है भाई। वैसे हीरोइन तो खैर करिश्मा कपूर ही अच्छी है, लेकिन ये अच्छी है। पर ये जो डॉक्टर है ना, ये इस पिक्चर के बाद ये बेचारा मर गया था, तो इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसने कोई ओवर एक्टिंग भी नहीं करी है। इसमें थोड़ा सा इसका रोल है, तो इसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये बीच में हीरोइन, उसको देखो। गुड। हाँ मैं बताना तो भूल गया, ये जो बड़ा भैया है ना, इसके सीधे हाथ में थोड़ी गड़बड़ है। मार रहा होगा मुट्ठी मुट्ठी, तो हो गया मैं जो हाथ टेढ़ा मेढ़ा, नस चढ़ गई होगी। वेरी गुड डॉक्टर। निकाले दवाई की अच्छी डॉक्टर मिलने वाली है। ओ विवेक, आजा कर ककड़ी और चलो शाम क्या खुशी की गै अब देखो, अब ना इस पिक्चर का मेन हीरो आने वाला है प्रेम। अब देखो, प्रेम इस पिक्चर में कुछ नहीं करता, ठीक है, सच बताऊं तो। लेकिन
इसलिए है क्योंकि वो भाई वो सलमान खान है, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, आपका भैया है या आप खुद हो, ठीक है, या फिर कोई भी कजिन वजन कोई मान लो, कोई है किसी घर में उसकी अत की तारीफ होती हो बिना बात के, ये पे है, ये पे है, ये। इसमें देखना प्रेम की तारीफ भाई एक तरफ से लेकर हर कोई कर रहा होगा, तो सुनना जरा। राय के बारे में कुछ वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? कोई नहीं। क्यों? जी, क्यों? प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दें। अच्छा अच्छी बात यह है हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ नहीं देना। ब्रो, सीरियसली सलमान खान ने सिर्फ तकलीफ ही दी है पूरे बॉलीवुड के उसको, ठीक है। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे सलमान खान बड़ा मस्त लगता है, मैं उसे खुद कॉपी करता हूँ, चाहते प्रेम भैया तो संत आदमी। लेकिन तुम नहीं हो। भगवान जाने इस लड़के का क्या हो। इस लड़के का कुछ नहीं होगा, ये तो होश में चलेगा बेटे, लेकिन जो तुम हो ना, तुम अपने बच्चों के घर में आग लगा दोगी, ठीक है। तो कहानी मैं बता नहीं रहा हूँ, कहानी तुमको पहले से ही पता है। कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। वो लाखों में तो एक है, ये तो मानना पड़ेगा। आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है, ओके डेकोरेटर्स आए हैं। मिस रेहाना मिश्रिया, जी, आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता सच बताऊं तो इसकी जो हरकतें हैं ना, बिल्कुल मेरे ऐसी हैं। है, जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। और ये मेरा ताऊ, मेरे कजिन्स, मेरे सब की हालत ऐसी ही होती है। अल्लाह कसम, क्या डेंजर आदमी है। दिस बॉय डिजर्व्स अ स्लैप। एक बार फिर भाई ऐसे मलाई लगे तो एक बार फिर क्या होता है, मैं तो पूरे दिन मलाई खाता रहूं। हाय। हाय। आ गई इसकी हीरोइन भाई। इसमें ना तुम बस एक चीज़ देखना, जो करिश्मा कपूर ने कपड़े और ज्वेलरी वगैरह होगी ना, A1 पहनी होगी भाई। हो सकता है ये अमीर घर से या राज कपूर के घर से, इसलिए हो। बाबूजी और दादी माँ भी आए हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज़ से मैं समस्या होगी, मैं आपको बातें बताऊंगा, बस तुम सुनते जाओ। मुझे गुस्सा आ रही है मुझे देखने में भी, मैं वीडियो तो मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ। दादी माँ आई है। क्या वो तो आना ही था। हाँ, दादी जी आ गई, सबने बच्चों सबने खेल लिया। ये मोमेंट तो खैर होता ही हो, ये अच्छा भी लगता है, बूढ़ों की यही तो दौलत होती है। किशन जी, ये घोड़े की पेंटिंग भैन जो इन्हें घोड़े कितने दीवार यार बिल्कुल खाली नहीं है भाई, कोई दीवार देख ले, इतने सारे गमले कौन रखता है। हमें साथ लाई हूँ। ये देखो, ये सामान लेकर आई है अपने प्रोग्राम के लिए, और ये सारा जो प्रोग्राम है ना, ये एक ही उसमें यूज होता है। ऊपर ये तो बकवास है, इसमें क्या है, ये रेडियो टीवी। सारी सजावट आज संगीत को ध्यान में रखकर की जाएगी, क्योंकि अंकल को संगीत से बहुत प्यार है। मौसी बहुत ही मेहनती लड़की है हमारी सपना। कॉलेज में ये 2-3 चीजें ले आई तो वो मेहनती हो गई। हमेशा फर्स्ट आती है, फर्स्ट आती है, सॉरी। घर में आपका और काम में अपने बाप का। अच्छा ठीक अरे है, सपना, दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। छोटा सा साड़ी का भाई ये है ना, ये अपनी बेटी की शादी है, जो करिश्मा कपूर है ना, इसी की बेटी है, और जो अपने घर की बेटी के घर में ही आग लगा देगा। ये अजीब किस्म का चोदू आदमी है इसमें। ये हीरो बहुत तगड़ा है भाई, ये अपना एक परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी देता है। और कहा ये रामकिशन जी क्या ये पीछे नौकर को देखो, साले के हाथ भी नहीं चले, देखना। आलीशान इंडस्ट्रीज। अबे ढंग से साफ कर ले। प्रभु, अरे मुझे नहीं सुननी किसी की। माल बनो है। हाँ, ये वाला सीन देखो, ये वाला सीन देखो। हमारे रामपुर का हर आदमी आपको रामकिशन दिखाऊंगा। जी की पूजा करता है, देखो। पूजा। अब तुम इसमें ना, ये जीजा जी जो हर एक के पिछवाड़े में उंगली करता रहता है ना, मतलब इस ये नहीं करता, सॉरी यार से बेटा है। ये देखो पेड़े वेड़े जो भी है लेकर आया है, इसको कोई पूछेगा नहीं, देखना। उन्होंने अपने गांव के लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल देखो, बनवाए, इस मोटे ने कॉलेज ले लिए, बनवाए, अस्पताल बनवाए। अरे उसको भी दे दो, जीजा है वो। और अब इतनी बड़ी फैक्ट्री अरे साढ़े तुझे कोई पूछ नहीं रहा, अब मालूम पड़ी जीजा कर क्यों दिखा रहा है। लगवा रहे हैं, जिससे देख, मोटे ने रख ली, तेरे बगल वाला भूखा रह गया, और तू ऊपर साढ़े ससुर, तुझे जिन्हें देखा तेरा दामाद बहन जो मेहमान, उसको नहीं मिल रहा। गांव की उन्नति में चार दे ले बहन जो, उसने हारी मान ली, जो रहने दो। जान लग जाएंगे। इस फैक्ट अरे तुम रहने दो, बाबू, लड्डू नहीं मिल रहा। उनका आ गया प्रेम, आ गया। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम 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 हाँ। ये सीन मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा। फिर घोड़ा यहाँ पे आ गया। अबे इन्हें कितने घोड़े पसंद है या जीवन में इनके समय। ओ जी, नटराज की मूर्ति इधर, अभी तो वहाँ पे थी ये। एक सेकेंड, ये साला इधर का सामान उधर रख रहे हैं क्या? ये सीन मैं निकाल देता हूँ, म्यूजिक आता है ना इसमें, इस वजह से।
यहाँ भी बहुत अच्छा BGM आता है, पर मैं सुना नहीं सकता, ये कॉपीराइट लगा देता है यार। हाँ ये देखो, एक ये बुढ़ा बुढ़ा होता है ना, अपने घर में कोई ना कोई जो आराम से फंक्शन चल रहा होता है, फिर एक तरीके से गान चोदने के लिए आ जाता है। मेरे भी एक जी देख पीछे देख, ये देख ये जीजा, ये पता नहीं क्यों इतना खुश होता रहता है। ना तो थे सारे शादियाँ हैं, ये तो खुश हो रहा है। ठीक है, अब देखना जरा, एक गान चोद लेगा। पल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। और तुम बना खिला दो तो घर हलवा। थैंक यू माँ। है। गाजर का हलवा, प्रेम भाई, कोको कोला के संग गाजर का हलवा, जूस भी रखा। अरे यार क्या घर है ये। मम्मी हमें इतने प्यार। भाई इस जीजा को देखो भाई, ये फालतू में एक्सप्रेशन दे रहा था, उसको कोई नहीं पूछता। और ये देखो, ये शक्ति कपूर इडली खा रहा है बिना सांभर के। क्या है यार, ये क्या घर है। से कभी नहीं खिलाया। मैं भी आप भाई है तो इसकी वाली भी सुंदर। भी लेंगे। जी बिल्कुल, हमें तो ये देखो डोसा भी रखा है, बर बिना, हाँ ये रहा सांभर रखा है, वेरी गुड। मीठे से ज्यादा थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। प्रेम भैया तो दब के लेंगे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। मैं हलवे की बात कर रहा क्या सीन है। हूं। लेकिन भाई कुछ भी हो, इस सीन में जरा आप देखो, सलमान खान है तो भाई हैंडसम। देखना, ये शर्माने की एक्टिंग तो अच्छी कर लेता, इसमें इन दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है दोनों ने। लेकिन ये बड़े भाई की शक्ल देखो कैसा लग रहा है। इनकी बस बहन ही बेकार है, बाकी सब ठीक है। मैं निकालना पड़ेगा यार, ये BGM नहीं सुनने दे रहा। आ गई। अब आ रही है पिक्चर की मेन हीरोइन। पता है स्टार्टिंग में इतना टाइम मुझे क्यों लग रहा है दिखाने में, क्योंकि बाद में पिक्चर में खींच दूंगा, स्टार्टिंग में सबकी एंट्री हो रही है ना, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, सबसे कौन है राइट हैंड साइड वाली, पर कहीं से लड़की लग रही है ये, अजीब ही है। इनको निकाल देता हूँ, इतना याद रख लो कि ये लोग ना घर में क्लेश करवाते हैं। तुम लोगों को आप मेरी कसम ऐसे हटा दे जरा रही घर के हूँ। बच्चे हाँ। सबको अलग अलग कर देना चाहिए। काम अलग, घर अलग, छुट्टी। आज माँ बाप का यही फर्ज रह गया है। ये देखो, अब बापूजी हमारे काम कर रहे हैं, तीनों बेटों की फोटो लगा के, ठीक है। मैं अग्री नहीं करता शांति जी। और देना थोड़ा ध्यान देना, ये ना कीबोर्ड के बटन दबा ही नहीं रहा है। जितना सुख साथ रहने साढ़े 2 ही बटन दबाने में, 2 ही बटन 4 बार दबाने में है, उतना अलग रहने में नहीं। चौधू बना रहा है पूरे घर को साढ़े। परिवार साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता। तू रहने दे, तू ये बातें तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तेरी बीवी घर में आग लगा देगी। मैं इसको निकाल ही देता हूँ यार, इसको निकालो निकालो निकालो। हाँ देखो, अब इसमें ना ये तब्बू की एंट्री हो गई है, क्योंकि ये तब्बू का बाप है, इसकी शादी करा देगा इस मुठल से, ठीक है। ये उसको मुठल बोल रहा हूँ ना, बचपन में मारा होगा। वैसे हीरो तो बहुत अच्छा है ये। मेरी जी थैंक यू। विदेश में हुई है जी। हिंदुस्तानी जहाँ भी रहे, हिंदुस्तानी। मैंने क्या बोला था, इसकी ज्वेलरी और ड्रेस दिख रहा भाई, इसकी भी देखो यार। हाँ भाई, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग, देख फिर जीजा यहीं बैठा है यार, इसको मैं इग्नोर मार रहा हूँ, जो भरवा सामने आ जाता है। रहता है सबसे छोटे सबसे खोटे। खेलते सबसे छोटे। ब्रो, तेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस कराया? थैंक यू। मैं निकाल रहा हूँ, आप लेडीज निकाल रहा हूँ। अरे हाँ, अब गाना आएगा, गाने को पूरे को निकाल दूंगा, हटा है। को स्वीकार करके ये मतलब रिश्ता लेकर आ गया शादी का। मुझे कृतार्थ कर। हाँ ठीक है, अब इनकी शादी होगी। समझाओ इसे। अब देखना भाई, देखो शादी हो रही है, सब है, वो मान नहीं रहा कि मेरा हाथ ऐसे हिलता रहता है, जो नस चढ़ गई थी, ठीक है। तो हर कोई समझा रहा है, शक्ति कपूर ने से डायलॉग मारा कि भाई कभी ना कभी शादी करेगा, पूरा घर समझा रहा है। लेकिन एक होती है ना ओवर स्मार्ट अपनी बहन है, उसमें से अब ये देखो ये क्या बोलेगी। तुमने औरत को समझा नहीं भैया। ओके, वो अंधेरों से नहीं डरती। अच्छा, जब वो फैसला कर लेती है तो मन में विश्वास का दिया जलाकर उसे अपनी मांग का सिंदूर बना लेती है। सोच के देखो भाई, सोच के, मतलब सोच के देखो, अगर तुम कोई लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, ऐसे तुम्हारी बहन बोल देना, तुम सीधे हाथ करें तो उल्टा का थप्पड़ मार ही दोगे, ठीक है। और अगर नहीं मार पाओ तो अपना सिर दीवार में मार लोगे। तो ऐसे कौन बोलता है, मतलब सोच के देख, मतलब कोई भी स्टेप ले लो, अगर तुम मान के भाई छोड़ो, मैं बोल ही नहीं रहा, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं, मतलब लंबी खिंचेगी वीडियो। ये आ गई हीरो। अब ये यहाँ पे गाना आ जाता है, इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, बधाई हो रही। ये भी निकाल देता हूँ। ये प्रोग्राम फिर आ गया। अच्छा हाँ, वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वेलकम भाभी का।
हाँ, अब इसकी सगाई हो रही होती है। वाह। अरे इधर भी बीजीएम है, कहाँ निकालूं मैं? तो एक बार देखो तो सही, प्रीति भाभी। बस यहाँ पे इसने ये लुक देकर इसकी बहन की एस्टेसी मार दी, करिश्मा कपूर की एस्टेसी मार दी, सारी हीरोइंस की एस्टेसी मार दी, बस इतनी लुक में। अब इसकी सगाई हो जाती है, मतलब इसकी हो गई है शादी बड़े भाई की, इसकी सगाई हो गई है, तो मतलब घर में यही बकचोदी चल रही है, कोई धंधे पानी में नहीं जा रहा। देख जीजा यहीं बैठा है, ये हर फ्रेम में आ रहा है। तुमने बात गौर करी है, पिक्चर कितनी निकल गई है? पिक्चर 1 घंटे की निकल गई है, और ना तो कोई काम धंधे पे जा रहा है, ना कोई बिजनेस कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस एक शादी हो गई, फिर तुरंत ही सगाई कर दी हैं। ये मेरी गारंटी नहीं। अरे कहाँ कुछ दिया है ज्योति जी? हाँ देखो ये जी है ना, ये अब आया मेन प्रोग्राम में आया भाई। बंदे ऐसे होते हैं जीजा वाले, ठीक है? ये जीजा का बड़ा भाई है, ठीक है? अनुराग बाबू ने हमें इतना समय दिया, यही क्या काम है? हमें तो देखा, कम समय वाले की ऐसी इज्जत होती है। और देख ये यहाँ खड़ा है, जो तब इतनी देर से खड़ा है, ये अंदर होता है। तुम साढ़े पूरे प्रोग्राम में से घूमते रहो, कोने में खड़े रहोगे, और थोड़ी देर के लिए जाओगे तो ऐसे बैठे रहोगे। ये थोड़ी सीख ले, हो तेरा भाई है वो बड़ा। आना ही सांग। हाँ देखो, अब ये ना बैक स्टोरी चल रही है। अब इसमें देखो, इसमें भी मेरे को बड़ी एक चीज पे गुस्सा आती है, दिखाऊंगा मैं। जीजा जी को बहुत टन 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 को अपनी गाड़ी देखो देखो, संगीता। प्रीति भाभी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, सब बच्चे एक ही हवेली में कैसे रहते हैं? क्या ये कजिन्स हैं? भैंस हमारे विनोद बाबू। है। कौन है सपना? कौन है सपना? तुझे सबके बारे में पता है? और ये कौन? हाँ, प्रेम भैया, हाँ, प्रीति भाभी। ये अरे बुनिकल का सीन। हाँ देखो, ये ABCD जो पढ़ा रहा है ना, ठीक है? मतलब इसका बड़ा भाई जो है, इसके हाथ में दिक्कत है, नस चढ़ गई है, वो ABCD पढ़ा रहा है, और ये सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये इस टाइम पे होंगे 12, 13, 14 साल के, उन बच्चों को ABCD सिखा रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे 4 साल के बच्चे सीख लेते हैं, 4-5 साल के। अब समझ में नहीं आ रहा है बहन जो कौन से पढ़ाई इनकी चलती है, ठीक है? लेकिन हाँ, लौंडियाबाजी में सब ए नंबर आ गए। इतने छोटे पे भाई, ये 12 साल के होंगे, 12 साल मान लेते नहीं है, 12 साल में तीनों लौंडों की तीनों लड़कियों से सेट है। इससे शादी हो गई, इसकी ये प्रेम बना है, ये प्रीति भाभी बनी है, ठीक है? प्रेम भैया प्रीति भाभी, प्रेम भैया प्रीति भाभी, ठीक है? इनकी सेटिंग पूरी सेट है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इनकी बहन की सेटिंग सेट नहीं है। जीजा जी हैं, उनकी अरेंज मैरिज है। मतलब लौंडे लव मैरिज कर रहे हैं, बेटी की अरेंज मैरिज कर रहे हैं। आई थिंक इसमें संस्कार थे, लेकिन मेरे को संस्कार तो दोनों साइड से होने चाहिए ना। अब पता नहीं भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा सोच के देखो, ऐसा कौन सा घर है? मतलब तुम सोचो, तुम 12 साल के थे और तुम्हारी सेटिंग हो चुकी है और घर वालों ने करवा दी है, और संग घूम रहे हो, तुम एक ही हवेली में रह रहे हो। बहन जो बचपन से लिविंग, पर ये बहन के लिए नहीं था। क्यों? संस्कार। इसको निकाल दो। अरे भैया, अब ना ये दुखी हो रहे हैं कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया भाई, हम तो अपने अपने जीवन में फिर से वापस लौट जाएंगे। इनको निकालो 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 निकालो। अब ये छोड़ने जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा निकाल देता हूँ, ठीक है? अब हाँ, ये हनीमून मनाने जाते हैं, ठीक है? हनीमून मनाने जा रहे हैं, और भाभी से पूछा कि जो तब्बू बनी है कि भाभी हनीमून पे कहाँ जाओगे? तो वो कहती हैं कि अपने गाँव चलते हैं, ठीक है? और फिर कैसे जाएँ कि सब लोग चलेंगे, मतलब पूरा घर जा रहा है हनीमून पे। तो ये फैमिली ट्रिप होती है एक्चुअल में, इसको हनीमून नाम दे देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अपना प्रेम भाई अपनी मदद दिखाएगा कि पैसे रख देगा, और चूड़ी ले लेता है। हाँ, चूड़ी उठा के भाभी को पकड़ा दी। ये कुछ अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें गाना आता है और कॉपीराइट लग जाएगा, तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है? हाँ, यहाँ पे ये दुखी हो रहा होता है कि गरीब बच्चे, ये वो फलाना ठिकाना। ऐसे तो मैं दुखी होता हूँ, बल्कि मैं खुद गरीब हूँ। निकाल लो थोड़ा सा। अब ये ट्रिप फिजीजा आ गया। अरे यार, जहाँ रोक रहा हूँ वहाँ पे ये आ रहा है, अब मेरे को भकभकी चढ़ रही है इसके ऊपर। सच में सारे अपने अपनी अपनी बीवी के संग लगे हुए हैं, सब बकचोदी काट रहे हैं। तू अपनी बीवी के संग लगना, हर एक की बकचोदी में क्यों घुस रहा है? और तू कैमरा ले घूम रहा है, तू ही फोटो खींच रहा होगा। बीच अपनी सुरीली आवाज में गाती ओके और नृत्य करती थी। ओके। बहन हमारी जो है
वो मॉडर्न कपड़े पहने हैं, बाकी सब। एक सेकंड, ये कहाँ छोटा वाला फोकस कर रहा है? अबे ओए, तेरी तमीज नहीं है? तेरी वाली ये माना, पर थोड़ा लिमिट में यार। अब पता है आधी निकल चुकी है, मुझे इसका नाम भी पता नहीं है। प्रेम और अनुराग बाबू तो वो था बड़ा वाला, इसका पता नहीं क्या नाम है। मोर तेरे साथ पिछवाड़े में मारूंगा थप्पड़। तब से हाथी पिक्चर में एक डायलॉग दिया, मरे भी ऐसी। रोमांस हाथी। आ जाओ बच्चों। हाँ, इसमें ना कायदे की चीज़ ना प्रेम करता है। देखो अब सब बच्चों की कर रहे थे, वो चुपचाप जाके हाथी लेके हाथी की सवारी करते हैं, क्योंकि इस जगह पे हाथी की सवारी फेमस होगी। इस तरीके से इनकी तरह नहीं है जो मोरे भी आते हैं, हाँ मोरे आते होंगे। कोई कहानी सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चूतिया। कायदे का बंदा इसमें प्रेम ही है भाई। देखो उसने अपनी बंदी बैठा ली, गांड मराओ सब, हमें मतलब नहीं है। चलो बैठो 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 बैठो। है तो साला ये भी चालू। हाँ, हाउसफुल। ले मैं जो तेरी जिंदगी चोदू है। सगाई भी नहीं हुई है। देखो वाकई ए यार सीरियसली हर जगह नाचना शुरू। भाई तुम हाथी पे बैठे हो। अरे हाँ, एक चीज़ तो बतानी भूल गया, ये वही जगह है जहाँ पर ना केस हो गया था इन सब पे हिरन का। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, इन सब पे ही हिरन का केस हुआ था, इक्का दुक्का को छोड़ के। और नाम सिर्फ सलमान खान का आता, पता है क्यों? क्योंकि वो फेमस है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, जो फेमस होता है ना उसका ज़्यादा उंगली करते हैं ताकि टीआरपी मिल जाए, और कुछ नहीं है। और ये देखो तीनों के तीनों जो हाथी चला रहे हैं वो दुखी हैं कि ये साढ़े गमरों को लेकर आओ ना, ये चूतियापंथी नाचना शुरू कर देते हैं। तो मैं गाना निकाल देता हूँ, कॉपीराइट लगे। ये क्या आ रहा है? ये तो संस्कारी वाली पिक्चर थी। अच्छा हाँ, अब देखो अब इसकी सगाई हो रही है, मतलब पहले वाले के लौंडे की सगाई होगी, शादी होगी, प्रेम की सगाई होगी। अब इसकी मतलब पूरे घर में, मतलब पूरे इसमें ना पिक्चर में शादी सगाई यही हुआ है। ठीक है, आगे देखो ये भी गाना निकाल देता हूँ मैं, पिक्चर निकाल देता हूँ। हाँ, इस गाने का बीचम बहुत तगड़ा है और इन लोगों ने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है। आगे देखते हैं। लेकिन पिक्चर तो अभी शुरू होगी ना, क्योंकि अब सबके सबको अपना अपना सर्टिफिकेट मिल चुका है। और यहाँ पे ये प्रेम वापस जा रहा है पढ़ाई करने। ये घोड़ा फिर ही आ गया भाई, घोड़े की फिर पेंटिंग यहाँ आ गई है। मेहनचो, इनकी घोड़े की पेंटिंग कितनी ले रखी है। अब इनके जीवन में लौड़े लगने वाले हैं ना, इसलिए घोड़े लगा रखे हैं इसने। अभी ये पढ़ाई करने जा रहा है, मतलब इसकी पढ़ाई अभी चल रही थी और इसकी गर्लफ्रेंड घर पे थी और इसकी सगाई हो चुकी है। ये कुछ भी बोल दो, इन दोनों के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं। कब एक काम करते हैं। क्या वकील साहब, जो भाभी जी के साथ विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ फ्लाइट में प्रेम का और आपका खूब साथ रहेगा। प्रेम भी जा रहा है फ्लैट में? अच्छा हाँ, इंडिया में कहीं जा रहे हो? देख लीजिए रामकिशन जी, आप अपनी श्रीमती को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं और हम अपनी मैडम को दिया हुआ वर्ल्ड टूर का। ओहो, एक सेकेंड, वर्ल्ड टूर का मतलब प्रेम विदेश में पढ़ने जा रहा है? ठीक है। बस भाभी जी, ये बनारस का घूंघट कुछ रोज के लिए यही छोड़ जाइए। ईट हेल्दी थिंक बेटर, ये तेरे लायक बिल्कुल सही है। ये थोड़ा रोमांटिक होता है, ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि बीजीएम का कॉपीराइट यूट्यूब के चौधे। लेकिन का अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये कमरा वमरा सब सेट कर एवरीवन, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल कर रहा था। इम्पोर्टेंट फोन कॉल? समझ जाओ, इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल। ओहो, सगाई के बाद इम्पोर्टेंट फोन कॉल समझा करो यार। ये मोटा मुझे अच्छा लगने लगा है। ये तो पता है ऐसा ही होता है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम अगर बातचीत कर रहे हो ना, जब हो चुका हो, क्या कहते हैं, मतलब सगाई हो चुकी होगी ना, तब घर ऐसे कुछ होता है। लेकिन सगाई से पहले तुम्हें गांड तोड़ दी जाएगी और मालूम पड़ गया ना तो सगाई भी होएगी ही नहीं फिर। तुमने एक बार नोटिस किया है कि टीवी नीचे रखी हुई है, ओवन ऊपर रखा हुआ है। टीवी देखने की चीज़ नीचे रख रखी है, वैसे कायदे में दोनों ही ऊपर। और इसके लिए प्लग कहाँ से लगा रखा है इन लोगों ने, और हर एक पे बीपीएल क्यों लिख रखा है इन लोगों ने? क्या है ये? सिलसिला होगा भाई साहब। अच्छा, ये चौधों को खा है क्या? फोन पे अपने नए रूम के लिए कलर फाइल। नए रूम के लिए कलर? जो उसको ऑफिस तो भेजो। हर कोई बीवी पकड़ाने में लगा पड़ा है इस घर में, ऑफिस कोई नहीं पकड़ा रहा।